हेलो कैडेट्स। तैयारी तो बस चल रही ना। कल पेपर है। अब जितनी तैयारी हो चुकी छोड़ दो। अब कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। कल पेपर है, उसके लिए थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, यूज करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, पहली ट्रिक है कि कोई भी ऐसा काम जो आपको पसंद हो वो करिए, ताकि आपका मेंटल स्ट्रेस रिमूव हो सके। सिंपल सी ट्रिक है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। दूसरी ट्रिक है, सुबह घर से निकलेंगे ना, तो निकलते समय 2 चम्मच 3 चम्मच दही और शक्कर यूज करिए। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एक 5 या 10 रुपए वाली चॉकलेट लेके जेब में डाल लीजिए। जेब में, अभी नहीं खानी है। उसके बाद उसे लेके जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे, उस चॉकलेट को रूम में एंटर करने से पहले खाना है, जस्ट पहले। जो दही और चीनी वाला मेथड है वो तो पूरे दिन काम करता है। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जब हम घर से बाहर जाते थे किसी अच्छे काम के लिए, तो माँ या दादी या भाभी, ऐसे घर की कोई महिला जिनकी हम रिस्पेक्ट करते थे, वो अपने हाथ से खिलाती थी। वही प्रॉपर्टी चॉकलेट की भी है, लेकिन इसका असर जो है ना, वो उतनी देर नहीं रहता जितनी देर दही और चीनी का रहता है। तो बस हमें क्लेवरली उसका यूज़ करना है। दही और शक्कर तो हम घर से खा के निकलते हैं, क्योंकि 24 आवर्स के लिए वर्किंग है। लेकिन चॉकलेट को हम जिस समय एग्जामिनेशन रूम में एंटर कर रहे होंगे, उस समय यूज़ करेंगे। करीब 1 डेढ़ घंटे के लिए हमारे माइंड को फ्रेश रखने की क्षमता रखती है। अपना पेपर प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी ट्रिक है वो आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। जब भी क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, आप कोई हड़बड़ी नहीं मचाएंगे। एक नज़र उसका ओवरव्यू लेंगे, एक नज़र कैसे क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं देखेंगे, और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड ट्रिक या टिप कह लो आप, वो सारे क्वेश्चंस जो आपके लिए इजी हैं, आपके लिए, सबके लिए नहीं। आपके लिए इसलिए इजी हैं क्योंकि आपको आते हैं। तो वो क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, आपके लिए इजी हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आप सबसे पहले देंगे। उसके बाद जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेंड करेंगे। सीरियल वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे कि हम स्टार्टिंग टू एंड तक करते चले जाएं, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना। इसमें होता ये है कि अगर बीच में क्रिटिकल क्वेश्चन आ गया तो आपके माइंड की वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और वो आगे वाले क्वेश्चन जिन्हें आप हैंडल करने वाले हो उन्हें भी अफेक्ट करती है। याद रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जितने क्वेश्चंस आते हैं उन सबको पहले अटेम्प्ट में कर लेंगे, दूसरे अटेम्प्ट में जो थोड़े कम आते हैं उन्हें करेंगे, और जो डिफ़िकल्ट हैं, जिनमें तुक्का मारना है, उन्हें करेंगे सबसे लास्ट में। तुक्का मारने की ट्रिक बताऊँ? तीसरी ट्रिक वही है। तीसरी ट्रिक है तुक्का कैसे मारेंगे। जो क्वेश्चन अब बचे हुए हैं उन्हें देखेंगे, और एक तरीका होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जिसे हम कहते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसे हम कहते हैं मेथड ऑफ ओमिशन। क्या मतलब? किसी भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। जब हम ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि 1 या 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगर हमने 2 ऑप्शन ओमिट कर लिए कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तो हमारे पास जो 2 बचेंगे जो हमें लगते हैं सही। तो एक क्वेश्चन के ऑप्शन है ए बी सी डी, हमें लगता है कि ए और डी तो हो ही नहीं सकता, तो बी और सी में फिर हम इसमें तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि ये 50-50% चांस है, इतना चांस ले सकते हैं। बाकी जिनका कुछ नहीं मालूम है उन्हें छोड़ना है, उन्हें ट्राई नहीं करना है। ये टिप्स मेरी आपके एग्ज़ाम के लिए। बाकी कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।
बाय बाय। जय हिंद।